नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, आप सबको पता है कि ग्रुप डी टेस्ट को लेकर आज 28 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई थी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह आएगा कि हाई कोर्ट में सुनवाई क्यों हुई, जबकि फैसला तो टेट में आना था। बच्चों, टेट की जो सुनवाई है वो 30 अक्टूबर को है, लेकिन हुआ कुछ ऐसा था कि पिछले कुछ दिनों पहले रेलवे ने एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिया और एप्लीकेशन स्टेटस के साथ साथ उन्होंने 17 नवंबर से एग्जाम डेट भी जारी कर दिया। एग्जाम डेट के साथ साथ आपको पता है कि 17 नवंबर से लेकर अगले दिसंबर तक जो है एग्जाम होने वाला है। इसका और मतलब एक तरह से तो डिटेल शेड्यूल ये आरआरबी भुवनेश्वर की साइट पर भी अपडेट हो चुका था। तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले वकील को और आईटीआई वाले पक्ष को ये लगने लगा कि ऐसा ना हो कि 30 अक्टूबर से पहले पहले जो है रेलवे अपना सारा का सारा प्रोग्राम सेट कर ले और जल्दी से जल्दी एग्जाम करा दे। इसीलिए अगर इस स्टे को लगाया गया है तो इस स्टे की महत्व को रेलवे नहीं समझ रहा। इस महत्व को समझाने के लिए ही आईटीआई पक्ष के जो वकील है ये हाईकोर्ट गए हुए थे और आज जो है रेलवे के सेक्रेटरी साहब इसके साथ साथ बहुत सारे जो वकील है वो गए हुए थे हाईकोर्ट। यहां पर हाईकोर्ट ने फिर से रेलवे के सेक्रेटरी साहब और उनके वकीलों को फटकार लगाई। उन्होंने साफ साफ ये उनका मुद्दा था कि जब यहां पर स्टे लगा हुआ है तो जब तक कैट का फैसला नहीं आ जाता तब तक आप आगे भर्ती प्रक्रिया नहीं कर सकते। भर्ती प्रक्रिया का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम लेना ही। भर्ती प्रक्रिया का मतलब ये होता है कि आप ना ही एग्जाम डेट जारी कर सकते हैं और ना ही एग्जाम डेट से रिलेटेड कुछ भी प्रक्रिया कर सकते हैं। स्टे का सीधा सा मतलब ये होता है एकदम फ्रीज हो जाना। फ्रीज हो जाने का मतलब ये है कि आगे ना आपका कोई कागज कोई नोटिस कुछ नहीं होना चाहिए। उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से स्थगित यानी बंद कर देना चाहिए, जबकि रेलवे ने तो ऐसा किया नहीं। तो अभी 28 अक्टूबर को ना कहीं आईटीआई पक्ष वालों की जीत हुई है, रेलवे को फटकार लगाई गई है। हालांकि रेलवे ने अपना क्लैरिफिकेशन ये कह के दिया है कि हम लोग 17 नवंबर की टेंटेटिव एग्जाम डेट है। टेंटेटिव एग्जाम डेट का मतलब यह है कि हम एग्जाम नहीं ले रहे, हमने एग्जाम डेट दिया है। इस पर भी जज साहब ने बोला कि आपको ये टेंटेटिव एग्जाम डेट नहीं देना चाहिए था। आप ये देकर जो है क्या बच्चों को भ्रमित कर रहे हो कि आप तैयारी करते रहो, 17 नवंबर से पेपर होने वाला है। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट तो ये चला जाएगा ना कि जो भी हमारा रिजल्ट आने वाला है वो 10वीं पास वाले बच्चों के लिए आने वाला है। तो कहीं ना कहीं रेलवे और कह सकते हो बाकी सारे लोग मिलकर 17 नवंबर को एग्जाम ना करा दे। इस प्रक्रिया को और अच्छे से रोकने के लिए आज 28 अक्टूबर को हाईकोर्ट में सुनवाई थी और इस सुनवाई से यह एकदम क्लियर हो गया है कि ये 17 नवंबर जो है वो इनकी टेंटेटिव डेट है। जो उनके वकील साहब ने भी बोला है कि जब तक फैसला नहीं आ जाता ये हमारी डेट एक्सपेक्टेड है, इसमें हम लोग हो सकता है एग्जाम ना भी कराए। अच्छा, दूसरी एक बात और है कि हाईकोर्ट के जज साहब ने यह भी बोला कि जो टेट का फैसला होगा वो हमारा अंतिम फैसला होगा। मतलब कहने का यह है कि जैसे टेट का फैसला आ जाता है, चाहे वो 10वीं पास वाले पक्ष में हो या फिर आईटीआई के पक्ष में हो, तो आप उसके बाद मान लीजिए कि रेलवे अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकता है। अगर यहां के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो हो सकता है बाद में स्टे लग जाए, लेकिन यह फैसला आ जाने के बाद स्टे हमारा यहां से खत्म हो जाएगा। बात समझे ना? तो आप पूछोगे कि 17 नवंबर को सर अब फाइनल बता दो एग्जाम होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो जो अभी उनकी बातचीत चली, जो वहां पर दलील चली, तो दलील से तो ये बात समझ में आ रही है कि 17 नवंबर को एग्जाम होने के बहुत कम चांस है। 30 अक्टूबर के बाद हालांकि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप ये मान के चलो कि 99% चांस है कि 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होगा और सिर्फ 8% या 8% से कम चांस ऐसे हैं जो 17 नवंबर को एग्जाम करा भी सकते हैं। तो एक छोटी सी अपडेट थी, आप लोगों को देना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आप फिर भी मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। जो कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है वो तो चलती रहेगी। बात समझे? इसीलिए हमने ग्रुप डी 2022 का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा पेपर एप्लीकेशन पे सॉल्व भी कराना शुरू कर दिया अपने उड़ान बैच में। बच्चों, उड़ान बैच जो मैं सिर्फ 99 रुपए में आप लोगों को दे रहा हूं, उसमें पूरा मैथ, पूरा रीजनिंग, पूरा जीके, पूरा साइंस, इसको पूरा थ्योरी वाइज पढ़ाया, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस आई। इसके अलावा 2018 और 2022 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका लाइव सॉल्विंग ये भी हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है, मैथ, रीजनिंग और साइंस की। अब आप ये समझो 2022 में इतना कठिन साइंस पूछा गया था, उसके पेपर की सॉल्विंग हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है। ये सारा कुछ हम 99 रुपए में दे रहे हैं अपने उड़ान बैच में। उड़ान बैच को ज्वाइन करने के लिए माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो
और माई पर्सनल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं या फिर 9369 880 746 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये छोटी सी अपडेट थी। बने रहिए पाठशाला रेलवे के साथ। हम लोग वापस से 30 अक्टूबर को मिलेंगे। 30 अक्टूबर का रिजल्ट ही हमें बताएगा फाइनल रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं। तब तक आप सब लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल भी ढील मत दीजिए। जितना टाइट पकड़ के रखेंगे ना, आप ये समझो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।